महानगर कोलकाता की सामाजिक कार्यकर्ता सोफिया खान एक बार फिर सड़कों पर निकल पड़ी हैं और लोगों को खाना खिला रही हैं। आपको बता दें कि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी गरीबों और ज़रूरतमंदों की खूब मदद की है। बिहार के प्रवासी मजदूरों को भी इन्होंने घर भेजने का काम किया था। वहीं उन्होंने लॉकडाउन में ज़रूरतमंद लोगों के बीच जाकर उन्हें खाना खिलाया था। इसी को जारी रखते हुए उन्होंने महानगर की सड़कों पर सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के बैनर के साथ गरीबों को खाना खिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर इंसान अपने फ़ायदे की बात करता है, मगर हमें तमाम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मैं एक साधारण सी टीचर हूं और मुझसे जो बन पाता है मैं लोगों के लिए करती हूं। सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के द्वारा एक बार फिर महानगर की सड़कों पर एंटी हंगर कैंपेन चलाया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया गया। देखिए, हम भारतीयों के लिए बहुत ही दुखद एक न्यूज़ है कि दिन ब दिन जो है भूखमरी जो है वो बढ़ती जा रही है। हंगर इंडेक्स में पायदान जो है गिरता ही जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता की बात है हम सबों के लिए, चूँकि कोरोना आने के बाद हम जानते हैं किस तरह से सारे लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई है। जीडीपी का ग्रोथ नीचे चला गया है। डीजल पेट्रोल जो है वो महंगा होता जा रहा है। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट जो है ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही जो है निर्भर करता है और डीजल पेट्रोल के प्राइसेस हाई होने के कारण जितनी भी डेली रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसका जो दाम है, हम देखिए आप घर का जो सरसों एक तेल है अभी कुछ महीनों पहले जो है 100 के आंकड़ों में था, आज 200 पार हो गया है। तो इसी तरह से कई ऐसी चीज़ें हैं जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बेरोज़गारी जो है, जितने भी बेरोज़गार हैं वो और ज़्यादा बेरोज़गार हो रहे हैं। जो लोग भी आर्थिक स्थिति से जो थोड़े से गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। जो ऑब्वियसली मैं अडानी अंबानी की बात नहीं कर रही, वो लोग और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो ये जो चिंता है, ये चिंता हम सारे लोगों को लेना होगा। जितने भी नागरिक हैं उन सबको ये चिंता करना होगा कि किस तरह से हमें सामने आना, क्योंकि देखिए ये सरकार जब तक 2024 से नहीं हटती, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई समाधान होने वाला है। हटाना तो हमें ही है, हम जनता को, लेकिन तब तक के लिए 2024 तक हम क्या करेंगे? तब तक तो हम लोगों को भूखे नहीं मरने देंगे, तब तक तो हम लोगों को सफ़र नहीं करने देंगे। तो जो लोग क्षमता हैं, जिनका जो कर सकते हैं, उनको सामने आना चाहिए। वो जैसे भी हो, जिस भी तरह से आप कर सकते हो समाज का सेवा, वो खाना खिलाकर हो, कोई ब्लड कैंप या हेल्थ चेकअप कैंप हो, जिस भी तरीके से आप जिसका हेल्प कर सकते हो करिए, ज़रूर करिए। मोटिवेट करिए लोगों को देखिए अगर कर सकते हैं तो। बस इसी सोच के साथ मैं आज हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये जब तक नहीं सारे प्रॉब्लम्स का हल होता तब तक मैं इंशाअल्लाह ताला ये मेरा लगभग डेली। मतलब आपने कहा कि 2024 तक ये करना चाहिए, तो मतलब इसका मतलब कि जो खाना खिलाने का काम आप करिए, क्या 2024 तक ये चलेगा? देखिए, मैंने क्या कहा कि मैं जितना कर सकती हूँ, मुझ में जितनी क्षमता है, मैं पहले भी मैंने किया है। तो इसी तरह से अगर मेरी ज़रूरत जहाँ होगी और जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है इंडिविजुअल तौर पर, माली हालात से या मेरे एनर्जी, मेरे अंदर जितनी ऊर्जा है, मैं ज़ाहिर सी बात है उस ऊर्जा, जैसे आज संडे है तो मैं संडे को मैंने यूटिलाइज़ कर लिया कि मैं ये काम करूँ। तो ये मुझे ऑब्वियसली मुझे अच्छा भी लगता है। किसी भी काम करने के लिए आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए और आपको इन्जॉय करना चाहिए कि आप वो काम जो कर रहे हो वो एंजॉय कर रहे हो। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा से ही समाज सेवा को एंजॉय करती आई हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो ऑब्वियसली जब तक मैं कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। 2024 तक करूँ या उसके आगे भी कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला खाना बांटने का काम है। राजनीतिक कारण है ये जो खाना बांट रही है, या फिर मानव सेवा, या फिर जो भारत में भूखमरी की जो संख्या ये बढ़ गई? देखिए, अब तो आप राजनीतिक रंग दे सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आज राजनीति में हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ माइनॉरिटी सेल के, तो आप इसको एक रंग दे सकते हैं, लेकिन ये कारण बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं ये मानवता या देश में भूखमरी की संख्या, मैं ये काम जो है पिछले 6 साल से कर रही हूँ और मुझे, जैसा मैंने कहा, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, मुझे अच्छा लगता है। कोरोना काल में भी मैंने किया, जब अम्फान आया तब किया, यास आया तब किया, कोरोना का दूसरा लहर आया तब भी मैंने लगातार जो है 2-3 महीने तक खाना जो है मैंने बांटा। तो ये मुझे अच्छा लगता है, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि मोटिवेटेड मैं ज़रूर हूँ ममता बनर्जी से, कि वो जिस तरह से ज़मीनी लीडर हैं, जैसे कह सकते हैं आम लोगों की लीडर हैं, और आम लोगों की लीडर हैं और वो एक महिला हैं, एक सशक्त महिला हैं। तो उनसे मैं ज़रूर इंस्पायर्ड हूँ कहीं ना कहीं। जब मैं पार्टी में नहीं भी थी तो भी मैं उनसे इंस्पायर्ड थी और वो इंस्पिरेशन लेकर भी मैं ये काम कर रही हूँ। और मैं, देखिए, पॉलिटिक्स और सोशल को बहुत ज़्यादा मैं अलग नहीं मानती। जो लोग वाकई में सोशल वर्क करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं, या जो लोग वाकई में जो पॉलिटिकल लोग हैं और जो समाज सेवा करना चाहते हैं, तो पॉलिटिक्स और सोशल को आप मिला देंगे तभी आप ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो उनमें से ही मैं एक बनने की चेष्टा कर रही हूँ कि मैं अगर पॉलिटिक्स में हूँ तो मेरे जो क्षेत्र है वो ज़्यादा बढ़ें और ज़्यादा लोगों को मैं फ़ायदा पहुँचा सकूँ, जो करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। सोफिया जी, हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन 1 में आपने
हज़ारों लोगों को खाना बांटा, लॉकडाउन 2 में बांटा। जो मज़दूर माइग्रेंट लेबर जो बंगाल में कलकत्ता में फंस गए तो उनको अपने बिहार यूपी भेजने का भी किया बंदोबस्त। उसके अलावा ऑक्सीजन की जब किल्लत थी, ऑक्सीजन ऑफ व्हील्स आपने किया, रोटी ऑन व्हील्स भी आपने किया। तो ये सब जो मानवता का काम करती है और लोगों के चेहरे पे जब एक मुस्कान आती है तो उस समय कैसा एहसास होता है, क्या फीलिंग आपको होता है, मैं ये जानना। दुनिया जीत ली, ऐसा लगता है जैसे मैंने दुनिया जीत ली और वाकई में मैं जो करना चाहती थी वो मैं कर पा रही हूँ। लेकिन अभी भी बहुत माइल्स वे टू गो, बहुत लंबा सफ़र मुझे तय करना है। मैं नहीं चाहती कि मैं एक क्षेत्र में ही काम करूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे और भी ज़्यादा लोग मुझसे प्रेरित हों। मैं भी जैसे प्रेरित होती हूँ दूसरे लोगों से, मोटिवेटेड होती हूँ, तो मैं भी किसी और की प्रेरणा बनूँ और भी बहुत सारे लोग, क्योंकि एक और एक मिलकर 11 होता है। तो मेरे जैसे अगर 11 जन अगर रोड पर आ जाएं और ऐसा काम करने लगे हैं, भी बहुत से NGOs हैं, मैं उनसे भी मैं इंस्पायर्ड हूँ। बहुत से NGOs हैं, अच्छा काम करते हैं, उसमें से ही एक सोफिया खान भी उनमें से ही एक नाम है और इस तरह से काम होना चाहिए। आज आप सैकड़ों लोग को खाना खिला रही है और भी आपने बहुत सारे काम किया। तो हम ये पूछे इसका जो खर्च वगैरह आता है, जो एक्सपेंसेस, उसको किस तरह से बियर किया जाता है? ये सब मैं अपने तरफ से करती हूँ और मैं किसी से चंदा वंदा नहीं लेती, कोई फ़ंड नहीं उठाती। और ये मैं देखिए, मेरी एक सोच थी, कोरोना काल जब शुरू हुआ था, लॉकडाउन 1, तो मैं एक स्कूल की टीचर हूँ और सरकारी स्कूल की टीचर हूँ। तो मेरे सैलरीज़ बंद नहीं हुए। कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं जहाँ पर लोगों की आमदनियाँ बंद हो गई, लोगों के जॉब चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का करम है कि मेरी जॉब भी बची और मुझे सैलरी भी मिलती रही, लेकिन काम कुछ ज़्यादा था नहीं। तो मैंने एक सोच बनाया है कि जब तक ये कोरोना की समस्या जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती, मैं अपनी पूरी सैलरी, जितनी भी सैलरी मेरी आती है, वो मैं पूरी सैलरी जो है, हर महीने की सैलरी मैं सोशल काम में लगाऊंगी और वही मैं करती हूँ और उसी से मेरा जो भी सोशल वर्क है वो चलता है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आप जैसी औरतों को फॉलो करती है, ऐसे औरतों के लिए, ऐसे एस्पायरेंट के लिए क्या बोलिए? देखिए, औरतें किसी से कम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। इसकी बहुत बड़ी उदाहरण है हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उनको देखकर जब मोदी जी डर सकते हैं, मोदी जी को वो डरा के रखा है, जो मोदी जी विपक्ष को बिल्कुल कमर को तोड़ रखा है, वहाँ पर एक अच्छे विपक्ष के तौर पर हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ और मैं चाहती हूँ कि और भी औरतें, ऐसा नहीं है कि औरतों में टैलेंट नहीं है, औरतों को सिर्फ मार्गदर्शन दिखाने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है। औरतों को उनके फैमिली, सबसे पहले औरतों की जो फैमिलीज़ होती है उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो लाइफ में कुछ करें, वो समाज सेवा करें, वो टीचिंग करें, वो समाज में शिक्षक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बने, कुछ ना कुछ करें। यही मेरी चेष्टा है, यही मेरी सोच है और बहुत जल्द मैं वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी शुरू करने वाली हूँ औरतों को लेकर। तो इंशाअल्लाह ताला वो अपडेट भी मैं आपको देती रहूँगी। एक सवाल जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, प्रियंका गांधी ने हाल ही में ऐलान किया है कि यूपी में 40% महिलाओं को कांग्रेस पार्टी इलेक्शन में उतारेगी, क्या बोलेंगे? देखिए, अच्छी सोच है प्रियंका गांधी की, अगर ये सोच है तो बहुत अच्छी सोच है। ऑब्वियसली औरतें अगर 50% अगर जनता औरतें हैं तो औरतों को तो उतना हक मिलना ही चाहिए। और चूँकि ये जो देश है इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद कोई भी नहीं बना। मैं चाहूँगी कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर प्रधानमंत्री बने, उनका एक अच्छा चेहरा आए। और ममता बनर्जी भी चूँकि एक महिला हैं और हम जानते हैं कि बंगाल में बहुत सारे ऐसी स्कीम हैं जो महिला को लेकर ममता बनर्जी ने बहुत एनकरेज किया है, कन्याश्री हो, रूपोश्री हो। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ममता बनर्जी भी बहुत जल्द इस तरह का कुछ निर्णय ज़रूर लेंगी जो देश के हित में, जो बंगाल के हित में, बंगाल वासियों के हित में और कहीं ना कहीं देशवासियों के हित में जाएगा। और आने वाले दिन में सोफिया खान और सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को हम लोग किस रूप में देखेंगे? मानवता का काम करते हुए देखेंगे आप, और बिना धर्म, बिना जाति, बिना जात पात, बिना सीमा, किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई जेंडर बेस्ड भी नहीं है। हर किसी के लिए काम होता है, हर किसी के लिए काम होगा। जितना कर सकती हूँ, जब तक कर सकती हूँ, ज़रूर होगा।